औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी खिदमत में ताहिर तबस्सुम में तो फिर से हाजिर है। बेटे आज हम प्री फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर एंड करने वाले हैं, उसका लास्ट टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। याद कीजिए बेटा, हमने बायोलॉजी एंड द सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड के अंदर डिस्कस किया था कि इसके तीन हम जो है ना, फर्स्ट था बेटा फूड प्रोडक्शन, दूसरा था हमारे पास डिजीज़ कंट्रोल और तीसरा था हमारे पास प्रोटेक्शन एंड द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो बेटा आज हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। बेटे याद रखिए, विद स्टार्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के स्टार्ट की वजह से बेटे एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन भी इंक्रीज़ हुई है। और वो पोल्यूशन किस तरह हमारे माहौल के ऊपर असरअंदाज हुई है उसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। बेटे याद रखिए बेटे, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने, सनती इनकलाब ने, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने बेटा वेस्ट पैदा किया। बेटा वेस्ट, आलूदा चीज़ें पैदा की। अब वो वेस्ट क्या कहलाएगा साइंस की ज़ुबान में? एफ्लुएंट्स। क्या कहलाएंगे बेटे? इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट या इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब वो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट कितनी तरह का हो सकता है? बिल्कुल हमें पता है बेटे, वो तकरीबन 3 किस्म का हो सकता है। बेटा वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है बेटे, और वो गैसियस भी हो सकता है। इसका मतलब पोल्यूशन हमारी इस अर्थ के ऊपर 3 तरह की पाई जाती है। एक बेटा एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। इसके साथ साथ बेटे अगर हम इसके इफ़ेक्ट्स देखें, इफ़ेक्ट्स से पहले हमें पता होना चाहिए इफ्लुएंट या पॉल्यूटेंट, सो कॉल्ड पॉल्यूटेंट की डेफिनेशन क्या है। पॉल्यूटेंट बेटा क्या होता है? एनी अनवांटेड मटेरियल, एनी हार्मफुल और अनवांटेड मटेरियल इन द एनवायरनमेंट, कि हमारे इस माहौल के अंदर कोई भी जहरीला मादा पाया जाए बेटा, और वो हमारे माहौल को क्या कर दे? तबाह कर दे, बर्बाद कर दे, किसी भी लिहाज से आलूदा कर दे, उसको हम नाम देते हैं पॉल्यूटेंट। और बेटा इस प्रोसेस को नाम देंगे पॉल्यूटेंट की वजह से होने वाला अमल, वो पोल्यूशन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा बेटे? पोल्यूशन रिगार्ड किया जाएगा, पोल्यूशन कहलाएगा। अब हम इसका दूसरा जो बेटा देखने जा रहे हैं, इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन। याद रखिए बेटा, पोल्यूशन ने बहुत सारे एफ्लुएंट पैदा किए हैं। वो एफ्लुएंट्स क्या हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं कार्सिनोजेंस क्या होते हैं? जो कैंसर पैदा करें बेटा, कैंसर की बीमारियां पैदा करने वाले जो एलिमेंट हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, वो कार्सिनोजेंस होते हैं बेटे। कैंसर काजिंग, क्या बेटे? कैंसर काजिंग एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं कार्सिनोजेन। ये भी एक इफेक्ट में आता है। दूसरा क्या है बेटा? हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, लाइक ऑटोमोबिल्स क्या होती हैं बेटे? गाड़ियाँ, जितनी किस्म की गाड़ियाँ हैं। उसके बाद है टैनरीज बेटा, चमड़ा रंगने की जो कारखाने होते हैं वो हो गए। अब ये पैदा करती हैं हैवी मेटल्स बेटा। क्या पैदा करते हैं? हैवी मेटल्स। अब हैवी मेटल क्या होता है? ऑटोमोबाइल बेटा क्या पैदा करती है? लेड। और टैनरीज क्या पैदा करती हैं? क्रोमियम। ये दोनों याद रखिए बेटा हमारे इन्वायरमेंट को बर्बाद कर रही हैं, तबाह कर रही हैं।
ख़ुसूसन लेड जो है बेटा, ये हमारी एरियल या कह सकते हैं एयर पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा जो है नाकाज साबित हो रही है। क्रोमियम भी बेटा हमारे खानों के अंदर चले जाती है। साफ ज़ाहिर है चमड़ा रखने के कारखाने जो होते हैं, इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, वो अक्सर रिवर के बैंक के ऊपर बेटा, नहरों के किनारों के ऊपर लगाया जाए ताकि वो जो ख़राब पानी हो वो पानी जो है ना यहाँ से खारिज करके बहा दिया जाए और वहाँ से खारिज कर दिया जाए। चमड़ा रंगने के कारखाने बेटा क्रोमियम पैदा कर रहे हैं, और ऑटोमोबाइल जितनी भी गाड़ियां हैं जो पेट्रोल यूज़ करती हैं, जो ये पेट्रोलियम, ये सारे के सारे बेटा हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रही है। उसके बाद बेटे लॉस ऑफ बायो कंपोनेंट्स, लॉस ऑफ बायो कंपोनेंट, ये क्या है भाई? बायो कंपोनेंट क्या हो सकते हैं बेटा? आपके तमाम तर वो ज़राए जहाँ से आप फूड हासिल करते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए बेटा, हमारे माहौल को साफ़ करने के लिए, ये सारे के सारे बायो कंपोनेंट्स हैं। और अक्सरियत जो लाइफ है बेटा वो वाटर के अंदर एग्जिस्ट करती है, और वो वाटर जब पॉल्यूट हो रहा है तो उस वाटर के अंदर मौजूद जितने भी हमारे पास बेटा एग्रीकल्चर की रिसोर्सेज हैं, वाइल्ड लाइफ के रिसोर्सेज हैं, सारे तबाह हो रहे हैं। स्पेशली फ़िश बेटा तबाह हो रही है। अब वो बायो कंपोनेंट्स भी बेटा क्या हो रहे हैं? लॉस हो रहे हैं। किसकी वजह से बेटा? इसी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से जो इसके इफ़ेक्ट्स हैं वो कैंसर काजिंग भी हो रहे हैं, वो बेटा एयर पोल्यूशन को भी बढ़ा रहे हैं, वो वाटर पोल्यूशन को भी बढ़ा रहे हैं, और हमारे बायो कंपोनेंट्स को भी ख़त्म कर रहे हैं। अब हम थर्ड वन जिसका पढ़ते हैं बेटे, वो है कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। बेटा पोल्यूशन को कंट्रोल किस तरह करेंगे आप? हमारे जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ऑब्लिगेटरी बना दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि लाजमी तरीन तमाम सनतों के लिए लाजमी करार दिया गया है कि वो जितना भी एफलुएंट, जितने भी बाहर केमिकल मादे खारिज करें, उनको ट्रीट करें, उनको न्यूट्रलाइज करें। फर्स्ट क्या होगा बेटे? ट्रीटमेंट ऑफ एफ्लुएंट्स, ट्रीटमेंट ऑफ एफ्लुएंट्स, वो जो सनतें खारिज करती हैं जितने भी बेटा जहरीले मादे, उनको वो साफ़ करके दरियाओं के अंदर या पानी के अंदर, या उनको डैम्प करें या उनको गाढ़ें या कुछ भी करें, उन्होंने उसको साफ़ करके ही इन्वायरमेंट के अंदर खारिज करना होगा ताकि वो जहरीली ना हो। ऑब्लिगेटरी हमने कहा। अब बायोलॉजिस्ट ने क्या किया? इसको ऑब्लिगेटरी करार दिया बेटा। ऑब्लिगेटरी का मानी लाजमी, कंपल्सरी। अच्छा, दूसरा क्या हमारे पास बेटे? दूसरा जो स्टेप है वो है बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन, बायो रेमिडिएशन में क्या होता है बेटा? यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू कंट्रोल द पॉल्यूशन। यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू कंट्रोल पोल्यूशन और टू रिड्यूस द पोल्यूशन। तो इसमें बेटा क्या होता है? इसकी एग्जांपल आप क्या दे सकते हैं कि बेटा बहुत सारी हैवी मेटल्स होती हैं, स्पेशली अगर हम इसकी एग्जांपल दें, हैवी मेटल्स लाइक आप कह सकते हैं बेटा क्रोमियम भी कह दें, लेड भी कह दें, जितनी भी। और यहाँ पर बेटा हम कहते हैं अलजी। क्या बेटे? अलजी क्या करती है? उसकी बायो एब्जॉर्प्शन करती है। क्या करते हैं बेटे? बायो एब्जॉर्प्शन। अलजी क्या है बेटा? अलजी कभी देखी आप लोगों ने? जी आपने अक्सर देखी हो कि बेटे आप घर के अंदर जो नल है आपके किसी भी जगह पर आप देख सकते हैं जहाँ पर पानी खड़ा हुआ हो, वहाँ पर सब किस्म का जो है कलरफुल एक चादर चढ़ जाती है पानी के ऊपर, खड्डों के ऊपर। ये सारी अलजी होती है बेटा। ठीक, वो अलजी क्या करती है बेटा? चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए हम कहते हैं कि बेटा बायो रेमिडिएशन में यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू कंट्रोल द पोल्यूशन इज़ कॉल्ड एज बायो रेमिडिएशन। फॉर एग्जांपल हैवी मेटल आर एब्जॉर्ब बाय अलजी स्पेशली। उसके बाद बेटा हमारे पास है इंडेंजर्ड स्पीशीज़। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ बेटा माहौल को आलूदा करने के साथ साथ इस इंडस्ट्रियलाइजेशन ने हमारे कुदरती हुस्न को, कुदरती माहौल के हुस्न को तबाह व बर्बाद किया है। जो ही इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई
इसने सबसे पहले जंगलात का ख़ात्मा किया ताकि वहाँ पर एग्रीकल्चराइजेशन किया जाए, वहाँ पर खुराकें जो है ना, वहाँ पर फसलात काश्त की जाएँ, वहाँ पर रोड बनाए जाएँ, वहाँ पर घरेलू, वहाँ पर रूरल से अर्बनाइजेशन की जाए। उससे क्या हुआ, जो जंगली हयात का मस्कन था वो तबाह होकर रह गया। स्पीशीज़ इंडेंजर्ड हो गए। इसका मानी क्या होगा, द स्पीशीज़ नियर टू एक्सटिंक्ट, मतलब स्पीशीज़ हमारे जानदार की जो अनवा व अक़साम है बेटा, वो ख़ात्मे के करीब पहुंच चुकी है। अब ये भी कैसे हुआ, इन्वायरमेंट के असर की वजह से हुआ। इन्वायरमेंट को पोल्यूट किया गया तो हुआ ना। तो बेटा उसके अंदर हमारे बायोलॉजिस्ट ने भी स्ट्रेस किया है, बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि इन्वायरमेंट को जितना हो सके साफ़ सुथरा रखा जाए और जितने भी प्रोसेस हैं बायोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए तमाम तरह से स्पीशीज़ को महफूज किया जाए। और आखिर में हमारा जो टॉपिक है बेटे वो है पोल्यूशन इन पाकिस्तान। बेटा पोल्यूशन इन पाकिस्तान, अगेन जब से भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई पाकिस्तान के अंदर भी बेटा इसके बहुत बड़े भयानक कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिले। स्पेशली फ़िशरीज़, फ्रेश वाटर बायोलॉजी बेटा हम जब ने पढ़ी थी कि जब हम फ्रेश वाटर बायोलॉजी को पढ़ते हैं तो वहाँ पर फ्रेश वाटर के अंदर मौजूद जितने भी अपना आबी हयात हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई हैं, स्पेशली फ़िश इंडस्ट्री बेटा। और फ़िश के साथ साथ हमारे जो जंगली हयात हैं उनको भी रिपीट करने पड़े हैं लफ्ज़, क्योंकि हमने कंज़र्व करना है इन्वायरमेंट को। पाकिस्तान के अंदर भी बेटा बहुत सारी चीज़ें इस वक्त ख़त्म होती जा रही हैं, बहुत सारी स्पीशीज़ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से ख़त्म हो गई हैं। अब इसका जो बेटा हल है वो भी याद रखिए अवेयरनेस है। हमने अपने माहौल को कितना साफ़ रखना है और किस तरह साफ़ रखना है, एक एक बंदे की ज़िम्मेदारी है बेटा। टेम्परेचर रोज़ अप होता चला जा रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, क्यों कि हम कार्बन एमिशन ज़्यादा कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा निकल रही है, जो टेम्परेचर के बढ़ने की वजह है। ग्लेशियर्स पिघल रही हैं बेटे, जिनकी वजह से सैलाब आ रहे हैं। सैलाब आने की वजह से कई मईशतें तबाह होकर रह गई हैं। पाकिस्तान के अंदर 2010 में आने वाला सैलाब आपको याद है, जिसने बहुत बड़ी तबाही मचाई थी। ये क्या है बेटा, ये सिर्फ़ और सिर्फ नताइज हैं किस चीज़ के, इन्वायरमेंटल को पोल्यूट करने के। बेटा यहाँ पर शार्ट क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं बेटा, गिव द इफ़ेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन। उसमें बेटा ऑब्जेक्टिव में अक्सर आ जाता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से कौन सी चीज़ खारिज होती है, टैनरीज से कौन सी बेटा हैवी मेटल खारिज होती है, बायोकम्पोनेंट्स क्या हैं, इंडेंजर स्पीशीज़ स्पेशली क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है बेटे। उसके साथ साथ पॉल्यूटेंट क्या है, पोल्यूशन क्या है, एफ्लुएंट्स क्या है, ये कितने टाइप के होते हैं। तो ये चीज़ें बेटा आपने डिस्कस करनी होंगी इंशाल्लाह ताला। बेटा अब आपका हमने आज चैप्टर ख़त्म कर दिया है। उम्मीद है आप बेटे इस पूरे चैप्टर से अपने आप को फ़ायदा पहुँचाएँगे और लाजमी बेटा कमेंट्स के अंदर लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताइएगा कि किस तरह से आपने इस चैप्टर को पाया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपकी खिदमत फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।